marketing. Then we go for what marketing is, definition of marketing, and we try to learn the aspect in several ways. Okay, fine. In several ways, and we are going to develop this understanding in a deepened way today. Marketing, the definition of marketing, the definition given by the Kotler and Armstrong. Then we go for the core marketing concepts, which are product and services, market, need, wants and demands, value, satisfaction, quality. मुझे 6 चाहिए ना, लेकिन 6 डालूंगा डिस्काउंट। हमारा कोई सा रखी प्राइवेट वाला बिल्कुल कोई सा रखी दोनों दोनों मजे हो गए बेटा। इस चीज पे पड़े हैं इस चीज को दबा हमारी तो नुकसान ही नुकसान है हर लिहाज से पैकेज की हमें नुकसान ही है इसकी वजह ये है या तो मिस्टर कागज की जगह पे बंद हो जाओ ना नीचे में कमरे में एटलीस्ट काम है सिलेंडर है लाइन चल क्लियर नहीं आ रही है? Please make me clear that whether you are listening to me carefully. Yes, we are listening to you. So, Hello. Okay, fine. So we need to continue to our presentation. So students, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आपके दिमाग में पहले से उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके सर्टेन परसेप्शन क्रिएट हुआ होता है कि वेदर इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट और नॉट, whether this product is suitable for the requirement of our needs or not. Uh, स्टूडेंट्स, आप लोग अपना माइक ऑफ करें, क्योंकि आप लोगों के माइक की वजह से आई एम फेसिंग ट्रबल. ओके, तस्मिया सरफराज इज यूजिंग इज नॉट म्यूटिंग इट्स. ओके, सो अगेन टू द टॉपिक. कंज्यूमर्स अपनी बाइंग चॉइसेस को, अपनी बाइंग प्रेफरेंसेस को अपने परसेप्शन के ऊपर बेस करते हैं, एंड दे थिंक एंड दे अंडरस्टैंड दैट द परसेप्शन ऑफ द वैल्यू is definitely something which we required against buying that product. For example, आप पैसे देके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो you have a certain perception in the mind that when I got this product, जब मैं ये प्रोडक्ट को परचेज कर लूंगा, खरीद लूंगा,
तो इस प्रोडक्ट को हासिल करने से और इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से मुझे सर्टेन वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को हासिल करने के लिए और उस वैल्यू को गेट करने के लिए आप सर्टेन प्राइस अदा करते हैं। किसको प्राइस अदा करते हैं? जिससे आप वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन इज द प्रोडक्ट, एंड एवरी प्रोडक्ट कंटेन्स सर्टेन वैल्यू फॉर दोज कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन हो, या फॉर एग्जाम्पल मोटर बाइक्स हो, या लैपटॉप्स हो, या मिनरल वाटर हो, या घर की ग्रोसरी हो, एवरी प्रोडक्ट कंटेन्स सर्टेन वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, बट इट ऑल डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन कस्टमर्स हैव फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम घर में यूज करते हैं, जैसे कि रूह अफ़ज़ा और जामी शीरी आर कंपेटिटर्स। बहुत सारे लोग रूह अफ़ज़ा यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जामी शीरी यूज करते हैं, और ये तमाम प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ परसेप्शन है उन कस्टमर्स के माइंड में, और अपनी परसेप्शन की वजह से वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोका कोला is a is good is in taste and in presentation, and coca cola is a, it's a very good drink to have, लेकिन कुछ लोग पेप्सी भी यूज करते हैं क्योंकि उनका परसेप्शन पेप्सी को लेके डिफरेंट है और कोक को लेके डिफरेंट है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड while studying marketing, and the तेज में सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, इज इट क्लियर नाउ? मिस फरजाना, ये जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ना क्लास को, इसकी नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा इन द सेशन। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको म्यूट किया जाए वाइल ज्वाइनिंग, ताकि हम कंसंट्रेशन कर सकें, क्योंकि इस तरीके से जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। आई एम अनएबल टू डिलीवर। आप कोशिश करें कि इन लोगों को म्यूट किया जाए जब ये ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को। ओके फाइन, वेरी क्विकली टू द लेक्चर अगेन। तो हमने ये बात की कि कस्टमर वैल्यू इज समथिंग which is actually the difference of the customer gain from that product by using the product and the cost of obtaining that product। हम ये कहते हैं कि कस्टमर वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम हर उस चीज को, प्रोडक्ट को परचेज खरीदेंगे और खरीदेंगे और उसको यूज करेंगे जो प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यू रखती हो। और आप यकीन करें कि वैल्यू हर वो प्रोडक्ट रखती है जिससे आपको बेनिफिट हासिल हो रहा है, या आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल रहा है, या आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के जरिए रिजॉल्व कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट in the market for the solution of the problem there are so many competitors already available there, so you need to decide whether which product is good for you and which product is not good for you on the basis of certain perceptions in your mind, and the perception is created with the help of that product advertisement। जब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो, okay, still there is so much noise, someone is not muting his
स्टूडेंट्स आप लोग अपना माइक म्यूट करें प्लीज। So, very quickly to the presentation. So, we go for buying the product which gives us some value apart from competitors. जो भी जितने भी competitors मौजूद हैं उनके मुकाबले में हमें certain values product से हासिल हो रही होती है और वो value को gain करने के लिए और हासिल करने के लिए हम उस product को purchase करते हैं. It is a very common example, whether you are a student of marketing or not, whether you learn marketing or not, it is very obvious to make certain decisions buying certain products in the market on daily basis. हम daily basis से बहुत सारी products को खरीदते हैं, बहुत सारी product को use करते हैं और हमारा खरीदने का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत सारे मैटर्स पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर इन्फ्लुएंस्ड कर रहा होता है, बेस्ड कर रहा होता है, जिसमें सबसे अहम फैक्टर ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फराहम करेगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कंपेटिटर. सनसिल्क या हेड एंड शोल्डर, कोक या पेप्सी, नेशनल फूड्स या शान फूड्स. उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसके सर्टेन बेनिफिट्स हैं, उसके सर्टेन अवेलेबिलिटी है, उसके और बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये फैसला करते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लेके अपना परसेप्शन उस प्रोडक्ट के लिए क्रिएट करते हैं. आफ्टर वैल्यू we need to understand that what customer satisfaction is. Customer satisfaction is actually a behavior. It's actually something which we understand internally. We are unable to measure the satisfaction level of customers. We are unable to interpret the satisfaction level of the customer because we don't know that what are the things which makes customer satisfy easily and very quickly. So for this purpose, what we actually do, we try to deliver the performance of the product whatever the buying expectation is. यानी जो बायर ने एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट को लेकर फॉर्म की हुई है, बिल्ड की हुई है, उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की हम कोशिश करते हैं प्रोडक्ट से. अगर वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उस प्रोडक्ट के लुक्स, उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट से जो वैल्यू कस्टमर को हासिल हो रही है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर देती है तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है. और इफ द प्रोडक्ट फेल्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कस्टमर विल नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई विद दैट प्रोडक्ट और कस्टमर कहता है कि आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. It means that it is very essential to build a perception of the product in the mind of the customer so that you are able to fulfill the expectation of the customer by the performance of the product. For example, if you need to attend any party, if you need to attend any function, you are very much clear and you are very much obvious that if I go for a branded shop and buy a shalwar suit or buy a suit for me, it is pretty obvious that the suit will be stitched very fine. The threads and the style of the suit is very fine to attend certain occasion. तो आपको पता होता है कि अगर मैं इस जगह से कपड़े खरीदूंगा और ये वाले ब्रांड से कपड़े खरीदूंगा so I am very much sure that I am able to attend that party with full grace and with full our status. It means that you are certainly expecting the performance of the product to satisfy yourself. आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं कि इफ आई बाय अ मोबाइल और मैं अगर मोबाइल फोन खरीद के ला रहा हूं तो उसका कैमरा भी काम करेगा, उससे हम कोऑर्डिनेट भी कर सकेंगे, बात भी कर सकेंगे, पिक्चर भी ले सकेंगे, वॉइस कॉन्फ्रेंस भी कर सकेंगे, उसके तमाम फीचर्स और तमाम एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकेंगे और यही आपकी एक्सपेक्टेशन होती है. अगर वो प्रोडक्ट अपनी परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशन तक मैच नहीं कर सकता या नहीं कर पाता तो आप सेटिस्फाई नहीं होते, अदरवाइज आप सेटिस्फाई हो जाते हैं. इसका मतलब है कि हर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप उस प्रोडक्ट के लिए सर्टेन परसेप्शन
डिवेलप करते हैं अपने माइंड में, जो कहलाती है परसीव्ड परफॉर्मेंस या परसीव्ड परसेप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन is a phenomena, is a concept which customer holds while purchasing the product, while perceiving the performance of the product by buying the product. और जब उसकी परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर देती है तो हम कहते हैं कस्टमर इज सेटिस्फाई. और अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन फुलफिल नहीं हो पाती प्रोडक्ट से तो वो सेटिस्फाई नहीं होता. इसी तरह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का. द टोटलिटी ऑफ द फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स इज द क्वालिटी. मतलब ये कि देर इज नो सर्टेन पैरामीटर टू आइडेंटिफाई और मेजर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट वी सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स. हमारे कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पर हम क्वालिटी को मेजर करते हैं या हम कहते हैं कि इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट और इट इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट. और ये आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी लोग, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि उसकी पैकेजिंग सही होनी चाहिए और उसके फीचर्स और बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए. बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, क्वालिटी का मतलब ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, क्वालिटी का मतलब है कि हम उसको अफोर्डेबल पैसों में खरीद सकें तो इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. इसका मतलब है कि क्वालिटी इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट so that the product can be utilized and used by all the people living in the society. सर्टेन क्वालिटी होनी चाहिए हर प्रोडक्ट की ताकि वो प्रोडक्ट लोग कंज्यूम कर सकें. अदरवाइज देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स विच वी आर अनएबल टू परचेज बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी. वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और हम उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है. तो ये तो बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे. आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जी मजीद होपफुली अब हम डिस्टर्ब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो. ओके, वेरी फाइन एंड वेरी क्विकली टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट, ये हम एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन अवर लास्ट क्लास. यू ऑल हैव दिस प्रेजेंटेशन, यू कैन गो थ्रू इट. मार्केट भी हम पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस वेरी क्विकली द 4 फंडामेंटल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग. देखिए, मार्केटिंग के ये फंडामेंटल मार्केटिंग के ये फंडामेंटल ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट है. अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप करते हैं या बनाते हैं और ये चाहते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें मार्केट में, तो उसके लिए सर्टेन आपको उसके लिए हमें कुछ ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकें. और वो ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये हम आज बहुत तेजी के साथ वेरी क्विकली हम इसको डिस्कस करते हैं. It is very glad to know that you are all are educated and related to the pharmaceutical field. So it is very easy to make educated people understand the concepts which we want to transfer. और आप लोगों के लिए भी ये बड़ा आसान होता है क्योंकि आप पहले से लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके लिए समझना बहुत सारी चीज़ों को आसान है. ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जिसके ज़रिए आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. द सेकंड इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. द थर्ड इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द फोर्थ इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट. हम बहुत तेजी के साथ इनको पढ़ते हैं. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हम एक ऐसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें जो फीचर्स, क्वालिटी और इनोवेशन के ऊपर बेस्ड करती है. और हम कस्टमर्स को ये बताएं कि वी आर एक्चुअली इन अ फेज ऑफ डेवलपिंग द यूनिक प्रोडक्ट विद डिफरेंशिएशन इफेक्ट
and we are on a philosophy of continuous product improvement. हमारी प्रोडक्ट के क्वालिटी फीचर्स हैं, सुपीरियर फीचर्स हैं और ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेगी मार्केट में. तो वॉट एवर वी लॉन्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट in which we use product oriented approach to launch our product on the basis of product features, product quality, innovation, superior quality, superior performance and continuous product improvement and differentiation. ताकि आपके जितने भी कंपेटिटर्स मार्केट में मौजूद हैं उनके मुकाबले में आपको इस प्रोडक्ट को चूज करते वक्त या खरीदते वक्त आसानी रहे और आप ये कह सकें कि वी आर हेयर टू बाय अ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस एंड इनोवेटिवनेस. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. इसके अलावा वी हैव सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो जिसकी बेसिस पर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं. द सेकंड इज द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. प्रोडक्शन ओरिएंटेशन आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. तो आप ये बात समझ सकते हैं कि इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज वी विल गो फॉर द मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. हम मेडिसिन को मास प्रोडक्शन में डेवलप करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम आए और हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं ताकि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली हो सके, उसकी नेटवर्किंग ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके. हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड आउटपुट एंड आवर प्राइमरी गोल इज टू प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ गुड एट लो कॉस्ट. This is the concept of production. This is the ideology of production, that when we go for producing any product on a larger scale, our production cost always decreases. So we use this phenomena in the production of certain things which are not on the basis of innovativeness and uniqueness, but it is on the basis of mass production and distribution efficiency. तो ये तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, दो ओरिएंटेशन हो गए, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. आफ्टर दैट वी हैव सेल्स ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन. ओके, तो तस्मिया सरफराज इज कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग द होल लेक्चर और मुझे ऐसा लग रहा है कि तस्मिया जो है वो मौजूद भी नहीं है हमारे साथ और सिर्फ कनेक्ट करके हट गई है, जिसकी वजह से बार बार उनका माइक ऑन हो रहा है और वो हमें डिस्टर्बेंस कर रहा है. So very quickly to the sales presentation. Students, I just want to know one thing, whether you are actually understanding what I am saying. आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है? Are you all with me? और अगर नहीं आ रहा तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं और आप मुझसे कह सकते हैं कि सर आप ये रिपीट कीजिए, हम इस बात को समझने से कासिर हैं. सो वेरी क्विकली अगेन टू द प्रेजेंटेशन. Sales orientation and market orientation. Students, as you already know that from last so many years and always in the market and in the area, we often encounter with the people who are actually always persuading us to बाय देयर प्रोडक्ट, चाहे वो इंश्योरेंस के कोई प्रोडक्ट हो या वो कोई क्रेडिट कार्ड हो या वो कोई प्रमोशनल कार्ड हो या वो पिज़्ज़ा का कोई प्रमोशनल कार्ड हो. हमें हमेशा ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं मार्केट में जो हमें परसुएट करने की कोशिश करते हैं, प्रमोशनल टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि बस किसी भी तरह आप हमारी इस प्रोडक्ट को ख़रीद लें. वेदर वो प्रोडक्ट हमारे काम की है या नहीं है, वेदर वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमें परसुएट करने की कोशिश करते हैं और हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी, ये प्रोडक्ट आप ही के लिए बनी है और आप इसको खरीदने की कोशिश करें. देखिए, आज से कई साल पहले, 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले जो है वो यही कॉन्सेप्ट हुआ करता था. आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कंधे के ऊपर कारपेट भी होता है, मुख्तलिफ किचन अप्लायंसेस की मशीन भी होती है, हेयर ड्रेसर मशीन भी होती है,
जूसर ब्लेंडर की मशीन्स भी होती हैं और कैलकुलेटर भी होते हैं और पुराने मोबाइल फोन्स भी होते हैं. देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू सेल द प्रोडक्ट apart from the market concept of identifying the needs and wants of the customer. मार्केटिंग ये कहती है कि फर्स्ट गो टू द कस्टमर्स, गो एंड आइडेंटिफाई देयर रिक्वायरमेंट एंड देन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विच इज एक्चुअली fulfilling their requirement in order to satisfy them to earn profitability and sustainability in the market. But sales orientation claim that do not go for understanding the needs and wants of the customer, just produce the product and sell the product. तो पिछले 200 साल से 100 साल में यही होता रहा है कि हम सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते रहे. हमने प्रोडक्ट पहले बनाई और बाद में उसको बेचने की कोशिश की, क्योंकि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव कस्टमर को सेटिस्फाई करना नहीं है, बल्कि सेल करना है अपनी प्रोडक्ट. We go for selling in the marketing concept also, but our prime object is to satisfy the customers in order to have repeated purchase, so that our profitability margin increases in a lesser period of time. But in the sales orientation, in a selling concept, we go for extra effort but have low profitability. तो सेल्स ओरिएंटेशन हमारे यहाँ अभी भी मौजूद है. कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को परसुएट करके बेची जाती हैं, लेकिन उसको हम अपनी जो है प्रैक्टिस नहीं बनाते, क्योंकि वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करता या सपोर्ट नहीं करता. मार्केटिंग, अब उसके बाद है मार्केटिंग ओरिएंटेशन. मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज व्हाट that is all about marketing, which we are actually studying and trying to learn. Market oriented approach focuses around the understanding and fulfilling the customer needs and wants. We always go for conducting market research, we go for conducting and gathering customer data, and we go for developing the product and strategies in order to meet the customer demands. What is our prime objective? Our prime objective is to focus on building long-term relationships with the customers and delivering superior value, because marketing claims that we want to develop the customers into a loyal customers. For example, if someone is using Tapal tea, he continuously using Tapal Danedar tea or Tapal tea. Why? Because he is a loyal customer of Tapal tea. He is getting the superior value from the Tapal. He have a good relationship, trustworthy relationship with the Tapal, and he is very much satisfied with that product. So he do not want to switch his product to the Lipton or Tarang or any other tea. Why is this so? Because Tapal is successful in converting the customer into loyal customer with the help of market orientation concept. जो लोग टोयोटा करोला चलाते हैं, यूज करते हैं, they always go for buying Corolla because they are satisfied customers of Corolla. The women who are using the cosmetics of certain brand do not switch cosmetics overnight. वो उसी cosmetics के brand को use करती हैं for a longer period of time, until or unless वो cosmetics की quality में, availability में कोई problem नहीं आ जाती. Because marketing concept flourishes the long-term relationship with the customer and delivering superior value to the customer. Why? Because the prime objective of the marketing is to satisfy the customers and building long-term relationship with the customers. In order to satisfy them, in order to earn profitability, and not only profitability, we want to have a sustainable relationship with them. और इसके लिए हम ये करते हैं कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन को अचीव करते हैं या हम इम्प्लीमेंट करते हैं. और आप देखें कि दुनिया भर में देर आर सो मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हु आर नाउ जाइंट कंपनीज. फॉर एग्जांपल नोकिया इज अ कंपनी हु इज इन फिनलैंड, वेरी स्मॉल कंट्री फिनलैंड, बट दे आर अ वेरी जाइंट कंपनी नोकिया. उसका जीडीपी बहुत है, उसके पास एसेट्स बहुत है, उसकी सेल्स बहुत है. व्हाई इज दिस सो? बिकॉज नोकिया इज फुलफिलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. सॉरी. इसी तरह आप देख सकते हैं यूनिलीवर है, Procter and Gamble है, Caterpillar है. There are so many companies who are the giant companies because they are flourishing the concept of marketing. Sales, one student is asking is the sales revenue, sales orientation दोबारा से बताएं. Sales orientation is very easy to understand. हम सेल्स ओरिएंटेशन में कस्टमर को सेटिस्फाई करने की परवाह नहीं करते. हम सेल्स ओरिएंटेशन में कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते. हमने अपने कारखाने में एक प्रोडक्ट को बना लिया और अब हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट हम सेल कर दें. जैसे आपने देखा होगा पिज्जा हट है, पिज्जा पावर, पिज्जा पॉइंट है, या और जितने भी ब्रॉडवे पिज्जा है, या और डिफरेंट कैलिफोर्निया पिज्जा है, या
आई डोंट नो, और बहुत सारे ब्रांड्स है पिज्जा के जो पिज्जा के कार्ड्स, प्रमोशनल कार्ड्स बनाकर लोगों तक उसको पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग अपनी जरूरत के हो या नहीं हो वो कार्ड को खरीद लें। क्यों? क्योंकि वो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। एक शख्स गली में आपको चलता हुआ मिल जाता है और वो कहता है खरीद लो, प्लीज खरीद लो, परसुएट करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ बहाने बनाता है, मुख्तलिफ चीजें करता है, वो आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, क्योंकि आपको वो दोबारा वहां नजर नहीं आएगा कल अगर आप जाएंगे लेने के लिए। वाई इज दिस सो? बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव आपको सेटिस्फाई करना नहीं है। वो अपना एड्रेस नहीं बताता, वो ये नहीं बताता इस कंपनी में हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पैकेजिंग के ऊपर ये बात मेंशन होती है कि दिस प्रोडक्ट इज डेवलप्ड बाय दिस दिस एंड दिस कंपनी, और ये कंपनी यहाँ 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 मौजूद है। सो वी आर एक्चुअली इन अ फेज ऑफ डेवलपिंग ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप व्हाइल डूइंग मार्केटिंग। वेरी क्विकली, इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें हमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप लोग भी एक दफा रीड कीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इंशाल्लाह ताला समझ लेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आप लोगों को लेक्चर समझ में भी आ रहे हैं और आप जो है वो इसमें हमारे साथ भी मौजूद हैं। तंजीला इज आस्किंग दैट द एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ड्रग, हाउ will it apply there? Students, apart from other FMCG products and home appliances and other products, the marketing technique and philosophy of pharmaceutical is slightly different, because in pharmaceutical sciences we are not directly dealing with the customers, but we are dealing with the intermediary, which is actually a doctor. और डॉक्टर जो है वो परसेप्शन के जरिए प्रोडक्ट्स जो है या मेडिसिन जो है वो लोगों को प्रिस्क्राइब करता है, और फिर इट इज मैंडेटरी फॉर दैट पेशेंट टू बाय द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। But there are certain things also, interviewing the concept of marketing in pharmaceuticals. देखें, आप डायरेक्ट जब कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकते तो आप कस्टमर्स को डायरेक्ट परसुएड भी नहीं कर सकते। आप जाके डायरेक्ट कस्टमर को नहीं कह सकते कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, बिकॉज यू डोंट नो, उससे मालूम नहीं है और वो नहीं जानता कि ब्लड प्रेशर कब होता है, कैसे होता है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, एंड विच मेडिसिन इज good for it or not. So he is dependable on the doctor. Doctor prescribe that medicine, he will going to buy, whether he knows about the medicine, whether it is a expensive medicine or whether it is a cheap medicine. आप देखें कि मेडिसिन की फील्ड के अंदर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। नाउ आवर फोकस इज टू सेटिस्फाई द डॉक्टर रादर देन द कस्टमर हु इज टेकिंग दैट मेडिसिन। तो आप ये कह सकते हैं कि इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज the patient who is getting the medicine is the consumer and doctor is the customer who is actually getting the medicine from the pharmaceutical company and prescribing those medicines to the consumer. So in this phase the distribution and the marketing of the product is slightly changed, क्योंकि एफएमसीजी गुड नहीं है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड नहीं है, आपको फौरी तौर पे मेडिसिन को इनटेक नहीं करना होता। आप उस मेडिसिन को डॉक्टर के एडवाइस के बाद लेते हैं और आप इस चीज में डिसीजन मेकिंग नहीं करते कि वेदर यू हैव टू परचेज दिस मेडिसिन और नॉट। तो द होल फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इज फोकसिंग on the doctor advice and doctor satisfaction. So we need to develop a strategy, we need to develop certain parameters, we need to flourish the studies, we need to communicate our researches, our findings to the doctor rather than the patient himself. तो हमारी जो स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की होगी वो थोड़ी सी इस हवाले से डिफरेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, अभी हम मजीद जब आगे डिस्कस करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएंगी। After this, a very important topic, a very important discussion. I will try my level best to complete, but time बहुत तेजी से भाग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि complete होगा, but still, students, for establishing a business or for doing business, what is the businessman need to do? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, फ्लोरिश करना चाहते हैं, बिजनेस लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? एज अ बिजनेसमैन, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट यू नीड टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल,
You need to produce or manufacture the product according to the consumer need. For example, there are certain diseases which are caused by the alcohol consumption, और वो डिजीज बड़ी कॉमन है उन कंट्रीज में जहां अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत फ्रीक्वेंटली की जाती है. वी नो दैट इन पाकिस्तान अल्कोहल कंजम्पशन इज नो फ्रीक्वेंट, और हमारे कस्टमर्स को उस डिजीज की क्योर की जरूरत फिलहाल नहीं है. So we know that is why we will not go for producing those medicines. But we know that stress, diabetics, blood pressure, tension, anxiety, gastrointestinal issues, cardiovascular issues, ये तमाम चीजें पाकिस्तान में कॉमन है और इसकी तादाद मुसलसिल बढ़ती चली जा रही है. आप लोग जैसे कि मुझसे बेहतर जानते हैं. तो उसके लिए वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. नंबर 2, वी विल make that product available and distribution of that product available for the consumer at a certain price which is affordable and reasonable for the customers to buy. It means that it is very necessary to understand the market infrastructure, the market overall, understanding. मिडिल क्लास रहती है, लोअर मिडिल क्लास रहती है, अपर मिडिल क्लास रहती है, उनकी बाइंग प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी कंजम्पशन प्रेफरेंसेस क्या है, वो अपने अमाउंट को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं. एजुकेशन में ज्यादा पैसा लगाते हैं, मेडिकल में ज्यादा पैसा लगाते हैं, लाइफ स्टाइल में लगाते हैं, हेल्थ और सिक्योरिटी पर लगाते हैं, किस चीज पर अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं. इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड. अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपके लिए प्राइस को सेट करना मुश्किल हो जाएगा. दूसरी बड़ी अहम बात ये, यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द कंपेटिटर्स इन द मार्केट. So for the businessman, it is very necessary to understand the customer's requirement in the market, their needs and wants. Number 2, how to make your product available to the market in an affordable and in a reasonable price. Number 3, supply the product to the consumer at different outlets so that they can conveniently approach. जुनैद जमशेद ने अपना आउटलेट सिर्फ जमजमा में कराची में खोल लिया या लाहौर में सिर्फ डीएचए में खोल लिया, और उसकी प्रोडक्ट को खरीदने वाले वो लोग जिनके पास पैसा है और जो लाइफ स्टाइल को फोकस करते हैं, वो शहर के दूसरे इलाकों में भी मौजूद है, वो गुलबर्ग में भी मौजूद है, वो नॉर्थ नाजाबाद में भी मौजूद है, वो गुलशन इकबाल में भी मौजूद है. लेकिन आपने अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को महदूद कर लिया अगर आपने सिर्फ एक ही इलाके में खोल लिया. तो इट इज वेरी नेसेसरी टू सप्लाई योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स and make your product available to the customer so that customers can easily buy your product. और अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदने में कामयाब नहीं होंगे और ना खरीदेंगे और ना कोशिश करेंगे आपकी प्रोडक्ट को खरीदने. ओके, सो स्टूडेंट्स, अच्छा स्लाइड चेंज नहीं हो रही, नहीं स्लाइड चेंज हो रही है. स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर डी है, इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू द मीडिया दे हैव एक्सेस. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, टू आइडेंटिफाई, टू स्टडी द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. नंबर 2, टू सेट द प्राइस ऑफ द कस्टमर, किस प्राइस पर कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा. नंबर 3, मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर, या इन अदर सेंस आप कह सकते हैं मेक द प्रोडक्ट असेसिबल टू द कस्टमर, यानी कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने में कामयाब हो जाएं, उनको मिल जाए वो प्रोडक्ट मार्केट में से. पता चला कि एक प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लोगों को बताया जा रहा है ये प्रोडक्ट ऐसी है, इसके ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके घर की इस जरूरत को, आपकी वो जरूरत को फुलफिल कर देगी. लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत जाया हो गई. इट मींस कि ये चारों पॉइंट बड़े अहम है. पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड देन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट
according to their requirement. Number 2, what is the price of the customer? Set the price of the customer according to that product and competitor price. Number 3, supply and make your product available and accessible to different outlets. Number C, inform to the customers about your product and its characteristics through the media. और वो मीडिया कोई भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, ईमेल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है. देयर आर सो मेनी वेज टू प्रमोट एंड कम्युनिकेट योर प्रोडक्ट टू द मार्केट. तो ये 4 चीजें मार्केटिंग की बैकबोन है. अगर आपको ये 4 चीजें नहीं आती या आप इन 4 चीजों के बारे में नहीं जानते तो आपने मार्केटिंग पढ़ी ही नहीं. वेरी क्विकली मैं आपको ये स्लाइड दे दूंगा, आप बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं. वेरी क्विकली टू अवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज एक्चुअली क्लैरिफाइंग दैट कि हम इस 4 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट, जिसकी हमने बात की कि डेवलप द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. तो ये जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं ये वो प्रोडक्ट है. नंबर 2, प्राइस. नंबर 3, प्लेस, कहां पर आपने जाके उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है. नंबर 4, प्रमोशन, हाउ यू विल गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव. अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इन द वेरी फर्स्ट वन you have certain points in the product. You need to tell your customer about the variety कि हमारे प्रोडक्ट इस साइज में अवेलेबल है, मिनी पैक में भी है, मॉडरेट पैक में भी है, लार्ज पैक में 300 ग्राम में भी है, 850 ग्राम में भी है, 1000 ग्राम में. दिस इज व्हाट यू नीड टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर. क्वालिटी, वी आर ऑफरिंग बेस्ट क्वालिटी. उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर लेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर जितनी भी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी की मोहर लगाती हैं वो लगी होनी चाहिए. डिजाइन अच्छा होना चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए, उसका एक ब्रांड नेम होना चाहिए, एक ऐसा नाम जो किसी और का ना हो. कोका कोला, पेप्सी, सैमसंग, यूनिलेवर, लेनिवो, डेल, IBM, सैमसंग, मोटरोला, ये वो नाम है जो ब्रांडेड है, यानी कि ये वो नाम किसी और के नहीं है. जैसे मैकडोनल्ड, KFC. पैकेजिंग एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट में आपको ये सारी चीजें डेवलप करनी है और अपने कस्टमर्स को बतानी है. क्योंकि अगर आप ये बताएंगे नहीं तो कस्टमर्स फिर आपको पहचानेंगे नहीं और उनको पता नहीं चलेगा कि व्हाट यू आर ऑफरिंग इन द प्रोडक्ट इन द मार्केट, और कौन कौन सी आपकी प्रोडक्ट है और कौन सी आपकी प्रोडक्ट नहीं है. लिहाजा आप देखिए जब सर्फ एक्सेल का ऐड आता है तो सर्फ एक्सेल अपनी तमाम जो उसकी पैकेजिंग है उसके बारे में बताता है. अब सर्फ एक्सेल छोटा, अब सर्फ एक्सेल बड़ा, अब इस बचत के साथ, उस बचत के साथ, इस पैक में अवेलेबल, उस पैक में अवेलेबल, इस वैरायटी में, इस क्वालिटी में, वो आपको सारी चीजों के बारे में क्लियरली कम्युनिकेट करता है, अपने फीचर्स बताता है, डिजाइन बताता है, क्वालिटी बताता है, वैरायटी बताता है, पैकेजिंग बताता है, नाम बताता है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये भी वो बताने की कोशिश करता है. उसके बाद आप देखें प्राइस में. प्राइस इज समथिंग विच यू नीड टू टेल टू द कस्टमर. इस ग्राम की इतनी प्राइस है, इस ग्राम की इतनी प्राइस है, कार्टन लोगे तो इतने का मिलेगा, 2 लोगे तो इतने का मिलेगा, 1 लोगे तो इतने का मिलेगा. तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मार्केटर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू सेट द प्राइस अकॉर्डिंग टू द कंपेटिटर्स and to communicate very quickly that what they are offering and in what price they are offering. आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? So students, it is very necessary for the business people and for the organization to develop the product which is according to the customer's requirement, and after producing that product we will go for setting the price of the product, then go for the place where to launch the product, how I make my product available to my customers. I identify that the people who will going to purchase my product are living in certain areas of the country.
तो मैं उन कंट्रीज में उस कंट्री के उन एरियाज में प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा या प्रोडक्ट अवेलेबल करूंगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन चैनल, with the help of certain coverage, with the help of certain outlets, with the help of certain transportation matters। आप देखें कि जो मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं वो आम तौर पर आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जैसे एक्वा है, जैसे नेस्ले है, जैसे एक किंसले है। तो ये तमाम जो कंपनीज हैं ये अपनी कंपनी की गाड़ियों में ट्रक में आपको आपके घर तक मिनरल वाटर की बोतल पहुंचाती है। दे सेलेक्ट दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर्स wherever they are living। So this is the phenomena you can also adopt in promoting your product। अब आप एज अ कस्टमर, एज अ बिजनेस और एज अ मार्केटर मुख्तलिफ प्रोडक्ट अपने दिमाग में सोच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं मोबाइल फ़ोन बनाऊंगा, तो यू हैव टू डिफाइन द प्रोडक्ट, व्हाट आर द वैरायटीज, व्हाट आर द क्वालिटी, व्हाट इज द डिज़ाइन, व्हाट आर द ब्रांड नेम, व्हाट इज द पैकेजिंग, व्हाट आर द सर्विसेज। हाउ यू विल गोइंग टू सेट योर प्राइस? by identifying that this mobile phone is satisfying the requirements of the customer to the what level, कितने एक्सटेंट तक ये सेटिस्फाई कर रहा है, और इस मोबाइल फोन के जैसे कितने मोबाइल फोन इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और उनकी क्या प्राइस है। तो वी नीड टू सेट प्राइस अकॉर्डिंग टू द कंपेटिटर्स, वेरी नेसेसरी। then you will go for the placement, how you will going to launch your product, where you will going to launch your product, what are the channels, what are the locations, and how to make your product available to the customers। after that, promotion, how you will going to promote your product। ये जो चार चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये कहलाती हैं प्रोडक्ट मिक्स, या ये कहलाती हैं मार्केटिंग मिक्स, या ये कहलाती हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। कोई ऐसा शख्स जिसने आपसे कहा हो कि हम मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, और अगर वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग नहीं जानता, तो इसका मतलब है कि उसने कभी भी मार्केटिंग नहीं पढ़ी है, या वो मार्केटिंग के बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं रखता। 4 P's of marketing are the backbone of marketing, is the backbone of for doing business। Marketing is all about making your customer satisfy and easy and flexible and feasible for consuming the product। So there are 4 fundamentalism, or the 4 methods through which you are able to make your product available to your customer। Number 1 is product itself, number 2 place, number 3 promotion, price, and number 4 promotion। Product, price, place, promotion, these are also known as the tools for marketing। और ये जो बीच में आप अगर स्लाइड पे देखें, आपके बीच में लिखा है टारगेट कस्टमर। टारगेट कस्टमर का मतलब ये है कि इन द मार्केटिंग वी आर नॉट गो फॉर developing and approaching to each and everyone in the people living in Pakistan। 17 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, 17 के 17 करोड़ हर चीज और हर प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग चाय पीते ही नहीं है, सिरे से कॉफी पीते हैं। बहुत सारे लोग सर शैम्पू से धोते हैं, बहुत सारे लोग शैम्पू से सर ही नहीं धोते। बहुत सारे लोग गद्दे यूज करते हैं, बेड पर सोते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में गद्दे बेड है नहीं, वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं, हम यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग टेट्रा पैक मिल्क पीते हैं, बहुत सारे लोग टेट्रा पैक मिल्क नहीं पीते, खुला दूध पीते हैं। तो हम मार्केटिंग में इसीलिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, एंड देन वी डेवलप द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दोज कस्टमर। इसका मतलब है कि अगर टेट्रा पैक मिल्क लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, बस वही, वो लोग नहीं है जो टेट्रा पैक मिल्क नहीं पीते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वी आर गोइंग फॉर द टारगेट कस्टमर्स, नॉट एवरीवन इन द मार्केट। पाकिस्तान में 17 करोड़ 20 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से अगर 8 करोड़ लोग टेट्रा पैक पीते हैं, तो वो 8 करोड़ लोग हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं ओनली। We will go to identify their requirement, we will go to study about them, then we develop a Tetra Pak milk on the basis of their requirement, then we go for telling them the product, price, place, and promotion, not to everyone। That is why marketing is always targeted, हम हमेशा टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं, यानी वी प्रोड्यूस अवर प्रोडक्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द टारगेटेड कस्टमर्स, नॉट एवरीवन। आप
डॉक्टर हर पेशेंट को हर दवा लिख के नहीं देता। वो टेनोरमिन सिर्फ ब्लड प्रेशर के पेशेंट को देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रोडक्ट ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बनाई गई है। इसी तरह मार्केटिंग में हम हर प्रोडक्ट हर किसी को नहीं इन्फॉर्म करते, हर किसी को अपने 4Ps नहीं बताते, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, इसके नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट है, ये हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम करने इंटरेस्टेड नहीं है। So students, I hope that you all understand and you are with me. इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ें रह गई हैं वो हम कवर कर सके, और इंशाल्लाह ताला इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स फंडामेंटल। मार्केटिंग मिक्स के बाद एक और स्लाइड और एक चैप्टर और है, एक टॉपिक और है जो मुझे आपको कवर करवाना है इंशाल्लाह ताला, जो मैं नेक्स्ट वीक क्लास में क्विकली बहुत तेज़ी के साथ कंप्लीट करवा दूंगा, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इक्विप विद द लेटेस्ट माइक इन द नेक्स्ट क्लास, सो दैट जो डिस्टॉर्शन आज हुई है आपको या माइक की वजह से जो आवाज़ आपको कट कट कर आ रही है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आएगी नहीं आएगी। सो फॉर द नेक्स्ट वीक कीप रिमेंबरिंग मी इन योर prayers. Take care all of you, and Allah Hafiz.